तो कपाल में अग्नि का नेत्र होता है। जो सबके कपाल में क्या होता है? अग्नि का नेत्र। इसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। इसको आज्ञा चक्र का भी नाम दिया गया है। ये कहाँ होता है? ये सब भाई बहनों के कपाल में। ये अग्नि का नेत्र है। इसीलिए संसार में दो कुल हैं, एक सूर्य कुल है और एक चंद्र कुल है। कितने कुल हैं? सूर्य कुल जिसमें भगवान राम जन्मेंगे और चंद्र कुल जिसमें घनश्याम जन्मेंगे। सूर्य कुल हम सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग सूर्य कुल में जन्म लिए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसका जन्म सूर्य के नीचे न हुआ हो। अब रही बात चंद्र कुल में पैदा होने की, भागवत कहता है वो साधना से जाते हैं चंद्र कुल में, ऐसा नहीं चले जाओगे सीधे। अगर चंद्र वंश में जन्म लेना है तो साधना से जाओगे। सूर्य कुल में तो कोई भी आ जाते हैं, भेड़ बकरी भी सारे आ गए सूर्य कुल में। बिना सूर्य की ऊर्जा के किसी का जन्म नहीं होता। सूर्य की ऊर्जा चाहिए जन्म के लिए। चाहे फूल का पेड़ हो, उसको उपजाने के लिए भी सूर्य की उपजा चाहिए। सूर्य नहीं होगा तो फूल उगेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। अब क्या है मेरी बहनों, इस संसार में तीन देवता मैंने आपको बताए जो जरूरी हैं हमारी जिंदगानी में। पहला सूर्य। सूर्य हमारे जिंदगानी में प्राणों का राजा है। हमारे प्राण और सूर्य भगवान से हमारा धागा जुड़ा हुआ है 9 करोड़ मील लगभग। उधर अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो सब लोग धरतीवासी खत्म। तो हमारा तार कहाँ जुड़ा है? सूर्य नारायण से। कौन सा तार? प्राणों का धागा है। सूर्य नारायण प्राणों का देवता है मेरी बहनों इस पृथ्वी पर। दूसरा आ गया चंदा, जो भगवान शंकर ने अपने कपाल में विराजमान किया हुआ है। तो चंदा क्या है? ध्यान से श्रवण करो भागवत की पोथी। चंद्रमा इस धरती पर रस का देवता है। फूलों में रस, फलों में रस, जड़ी बूटी में रस, अन्न में रस, दूध, और यहाँ तक कि हमारी माँ बहनों के स्तन में बाल गोपाल और गोपाली के लिए जो दूध आता है वो चंद्रमा की कृपा से रसता है। इसीलिए जिनका दूध सूखने को होता है, गुरुजी कहते हैं पूर्णमासी की उपासना कर ले, पूर्णमासी का ध्यान कर ले, पूर्णमासी का व्रत कर ले, पूर्णमासी की साधना कर ले, तेरे जीवन में दूध प्रकट जाएगा। दूध का राजा क्या है? चंद्रमा। इस जीवन में प्रेम के देवता का नाम चंद्र नारायण, आनंद के देवता का नाम न चंद्र नारायण, गीत के देवता का नाम चंद्र नारायण, संगीत के देवता का नाम चंद्र नारायण। ये गीत संगीत नृत्य आनंद का देवता है। चंद्रमा रस का राजा है। ये रस का राजा भगवान शंकर ने अपने कपाल में धर दिया। कहाँ धर दिया? कपाल में। और जिसके कपाल में चंद्रमा लगा होगा
वो कितना रसवान होगा। कल दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया इस अटपट वाणी को। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया कि जिसके कपाल में चंद्रमा है उससे घृणा करके कुछ मिलेगा नहीं, बात नहीं बनेगी। दक्ष अहंकार में आकर के तिरस्कार कर बैठा। आखिर में पशु की योनि मिली, बकरे की योनि मिली और बलि का बकरा बना बिना कारण के। आज भी इसीलिए दक्ष से लोग घृणा करते हैं। इसको देखते इसमें तो नहीं गड़बड़ मॉनिटर में। चंद्रमा लगा हुआ है और गंगा बह रही है कल 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 कल। सोमरस पान कर रहे हैं भगत भागवत का। और मेरी बहनों, आप जो 3 दिन से बैठी हो ना, 3 दिन से आसन जमा करके इस कथा में, आपका भाग ऊंचा है तभी तो बैठी हो। अगर आपका भाग कमजोर होता तो आप बैठ नहीं सकते थे। इस तीर्थ में आने के लिए भाग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देवता आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भाग्य तो होना चाहिए ना। अभागा कहाँ आ पाएगा? उसको तो खेत खलियान और गाय बच्ची की पूंछ हिलाने से ही फुर्सत नहीं पड़ा होगा भात खा करके। भात खाना और ऐसो आराम करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। गाय भी खाती है, भैंस भी खाता है, पशु भी खाते हैं खाना। एक मनुष्य ही नहीं है जो खाता है। अब क्या हुआ? भगत कह रहे हैं बाबा बस जरा सा एक घूंट और सुना दो, एक घूंट और पिला दो। एक घूंट मेरे